नमस्कार। आज अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहिर्जात बल का ही अगली कड़ी, जिसको हम लोग अक्षय कहते हैं। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास के तत्वों के बारे में जान लें। जैसे बहिर्जात बल जो था उसे हम लोग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन या फिर समतलन के कारक भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अभिर्जात बल जो है पृथ्वी के तमाम ऊपर खावत जगहों को समतल करने का प्रयास हमेशा करते रहता है। इसको मैकहाउस ने डेनोटेशन भी कहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अक्षय को। अक्षय वह कारक है जिसके अंतर्गत कोई भी चट्टान अपने ही स्थान पर कहने का मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर वो स्थित है, अपने ही स्थानों पर जब रासायनिक अथवा भौतिक क्रियाओं के द्वारा अपघटित या विखंडित होता है तो उस क्रिया को हम लोग अक्षय कहते हैं। यहाँ पे 2-3 बातें हैं। अपने ही स्थानों पर अपघटित होता है, विखंडित होता है। विखंडित का अर्थ हुआ चट्टान टूटता तो है किंतु उसका जो वास्तविक गुण है वह समाप्त नहीं होता है। उसके बाद है अपघटन। अपघटन में चट्टान टूटता है किंतु उसका वास्तविक भौतिक एवं रासायनिक गुणों का नाश हो जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। और भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया तो आप समझते ही हैं। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान वगैरह आता है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब अक्षय को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिसके कारण अक्षय की प्रक्रिया या तो धीरे होगी या तो तेज गति से होगी। ठीक है, तो अक्षय को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला चट्टान, दूसरा जलवायु और तीसरा समय। चट्टान में मुख्यतः 3 बातें शामिल की जाती हैं। चट्टानों की बनावट, उसका टेक्सचर एवं उसका स्ट्रक्चर। चट्टानों के बनावट में हम लोग बात करते हैं चट्टान गहरे रंग की है या फिर हल्के रंग की है या फिर चट्टान किन खनिजों से निर्मित हुआ है। हल्के रंग की चट्टान का अक्षय गति कम होता है और जिसका रंग गहरा होता है उस चट्टानों की अक्षय गति तेज होती है। चलिए चट्टानों का स्ट्रक्चर टेक्सचर का जब बात करते हैं तो चट्टान जिस खनिजों से निर्मित है उसके कण, कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिसके कण छोटे छोटे होते हैं और कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिसके कण बड़े बड़े होते हैं। छोटे छोटे कण के जो अक्षय हैं वो मंद गति से होते हैं और बड़े बड़े कण से निर्मित जो चट्टानें हैं उसकी अक्षय गति तीव्र होती है। उसके बाद है चट्टानों का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है उसका बनावट, मतलब वो उसका रॉक जो अलाइनमेंट है वो किस तरह का, उसके आधार पर भी चट्टानों का विखंडन होने की तीव्रता निर्धारित की जाती है। उसके बाद है क्लाइमेट। चट्टानों के टूटने में या उसके अक्षय में जलवायु का बहुत बड़ा हाथ होता है। जलवायु में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि तापमान है, जल है, प्रेशर है, इत्यादि चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो जलवायु जहाँ पे शुष्क होगा वहाँ पे अक्षय तीव्र गति से होता है। जलवायु जहाँ पे ह्यूमिड है वहाँ पे अक्षय मंद गति से होता है। ये देखने वाली बात होगी कि जलवायु जिस तरह का होगा अक्षय उसी प्रकार के या उसी तीव्रता के साथ होते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है समय। बिना समय का कुछ भी नहीं होता है, इसलिए अक्षय जो है समय के द्वारा ही निर्धारित होता है। जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अक्षय की वो समय के अंतर्गत होता है। कुछ अक्षय तीव्र जल्दी हो जाता है, मतलब कम समय में हो गया। कुछ अक्षय धीरे धीरे होता है, इसका मतलब उसमें समय ज़्यादा लगता है। इसलिए कह सकते हैं कि अक्षय जो है तापमान, जलवायु एवं चट्टान का फंक्शन है।
जिसके आधार पर ही, इन तीनों तत्वों के आधार पर ही, यह तीनों तत्वों के कारण ही अपक्षय निर्धारित होता है। अब अपक्षय को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय एवं तीसरा जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय मूल रूप से तापमान परिवर्तन, दबाव परिवर्तन, बर्फ का जमना या पिघलना एवं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाले कमी और बेसी के कारण चट्टानों का जब विखंडन होता है या फिर अपक्षय होता है, तब उसको हम लोग भौतिक अपक्षय कहते हैं। तापमान परिवर्तन से मेरा अर्थ है जैसे कि तापमान का कम होना या फिर तापमान का बेसी। उन क्षेत्रों में जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे तापमान कम होने के कारण चट्टानें सिकुड़ जाती है और तापमान ज़्यादा होने के कारण चट्टानें फैल जाती है। और इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में चट्टानों का जो आंतरिक संबंध है, आंतरिक बंधन है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जिसके कारण चट्टानें टूटना शुरू कर जाते हैं। इसके कारण हम भी चट्टानें टूटती है। दूसरा है दबाव परिवर्तन। कुछ चट्टानें हैं जो कुछ चट्टाने के ऊपर चट्टान जमा हो रहता है। जैसे ही उस ऊपर वाले चट्टान किसी भी कारण से हटता है तो नीचे वाला जो दबा हुआ चट्टान है उस पर जो प्रेशर लगा हुआ था ऊपरी चट्टानों का वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो चट्टान वो फैलना शुरू करता है और फैलने के कारण टूट जाता है। तो इस कारण जो चट्टान टूटता है उसको हम लोग दबाव परिवर्तन के कारण चट्टानें टूटना कहते हैं। अगला है बर्फ का पिघलना या फिर जमना। ये खास करके पोलर एरिया में या फिर सेमी पोलर एरिया में होता है। उन ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है कि या फिर अर्ध ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे टाइगा के क्षेत्रों में क्या होता है कि दिन में तापमान बढ़ जाता है और रात में तापमान हिमांक से नीचे हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जब दिन में तापमान ज़्यादा होता है तो उस समय बर्फ पिघल जाते हैं और रात में फिर वो जम जाते हैं। तो दिन में जब बर्फ पिघलते हैं तो चट्टानों के जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उसमें वो जाके जमा हो जाता है और रात में जब जल जम जाता है तापमान के कम होने के कारण तो वो बर्फ़ बन जाते हैं। अब जब बर्फ़ बनते हैं तो हम लोग जानते हैं कि बर्फ़ का जो आयतन होता है वो जल से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ताकत लगाता है और वो चट्टान को फाड़ना चाहता है या फिर फाड़ना चाहता है। तो अब कह सकते हैं कि जैसे जैसे वो अपना ताकत लगाते जाता है कालांतर में दिन प्रतिदिन साल वर्षों के बाद क्या होगा वो क्रैक्स बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि जल के जमा होने, जमने और पिघलने के प्रक्रिया के कारण ही उस चट्टान का विखंडन हो जाएगा। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि जल के जमा होने या फिर जमने या फिर पिघलने के कारण भी चट्टान टूट जाती है। चलिए, और अंत में है गुरुत्वाकर्षण में कमी बेसी। कुछ चट्टानें जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण अटके हुए होते हैं या फिर किसी कारण से जब गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे कम हो जाता है तो वो चट्टानें विखंडित हो जाती है, गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण। तो उसके कारण जब चट्टानें टूटती है तो उसको हम लोग ग्रेविटी या फिर के कारण टूटने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। ये खास करके ज़्यादा मास वेस्टिंग में हम लोग देखते हैं या फिर लैंडस्लाइड में देखते हैं। चलिए, अब इस आधार तापमान परिवर्तन, दबाव निसर्जन या फिर जल का जमना, पिघलना या फिर गुरुत्वाकर्षण के कमी बेसी के कारण जब चट्टानें टूटती हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन। जब चट्टान मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब चट्टानें टूटती है और वह चट्टानें तापमान के कमी बेसी के कारण जब बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है तब उसको हम लोग ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन कहते हैं ना। अब क्या है, अगला है अपशल्कन, जिसको हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं। एक्सफोलिएशन में क्या होता है
कि चट्टाने का जो बंधन होता है, चट्टानों का मिनरल कॉन्टेक्ट जो होता है हार्ड होता है, सॉलिड होता है, या कठोर होता है, जिसके कारण जब चट्टान सूरज का प्रकाश या सूरज का गर्मी उस पर पड़ता है तो ऊपर वाला परत गर्म हो जाता है, लेकिन उसके जस्ट तुरंत जो नीचे वाला परत है वो नहीं गर्म हो पाता है, जिसके कारण ऊपर परत जो गर्म होता है वह फैलता है और नीचे वाला परत जो ठंडा है वो नहीं फैलता है। तो इन फैलने और सिकुड़ने की क्रिया के कारण दोनों परत के बीच में एक जो बंधन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और वो बंधन कमज़ोर होने के कारण ऊपरी परत कालांतर में जब फैलने सिकुड़ने के कारण ऊपरी परत प्याज के छिलके की तरह उखड़ के विखंडित हो जाता है। तो साधारण रूप से हम ये सब कह सकते हैं कि जब चट्टानों का विखंडन प्याज के छिलके की तरह होता है तब उसे हम लोग अपसल्कन या एक्सफोलिएशन कहते हैं। अब अगला है ग्रेन्युलर डिस्टिंग्रेशन। ग्रेन्युलर डिस्टिंग्रेशन या फिर कणिकामय विखंडन। कणिकामय विखंडन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हर चट्टान खनिजों का समूह होता है, ठीक है, हर चट्टान खनिजों का समूह होता है। और तब क्या होता है, जब सूरज का प्रकाश या सूरज का गर्मी उन चट्टानों पर पड़ता है तो हर खनिज उस गर्मी के कारण अपना अपना विभिन्न विभिन्न तरीकों से एक्सपेंड करता है, फैलता है या फिर सिकुड़ता है। तो जब विभिन्न खनिज के फैलने और सिकुड़ने का क्रम जो है वो अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग होने के कारण वो खनिज छोटे छोटे टुकड़ों में बाद में उसका जो बंधन है कमज़ोर पड़ता है, और कमज़ोर पड़ने के कारण वो टूट जाते हैं। तो उस तरह के कारण, उस क्रिया के कारण या फिर उस प्रक्रिया के द्वारा जब चट्टानें टूटती है तब उसे हम लोग ग्रेन्युलर डिस्टिंग्रेशन या फिर कणिकामय अपघटन, विखंडन या अपक्षय कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भौतिक अपक्षय तीन भागों में भाग सकते हैं। ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन जिसमें कि चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटता है, ग्रेन्युलर डिस्टिंग्रेशन जिसमें चट्टान विभिन्न खनिजों के विभिन्न खनिजों के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, तब उसको हम लोग ग्रेन्युलर डिस्टिंग्रेशन कहते हैं। और जब चट्टानें प्याज के छिलके के रूप में अपघटित होता है या विखंडित होता है तब उसको हम लोग ग्रेन्युलर एक्सफोलिएशन कहते हैं। चलिए अब अगला है, हम लोग बात करेंगे रासायनिक अपक्षय के कारण। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय में क्या होता है, जब चट्टानों के जो रासायनिक बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग है, उसको किसी न किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जब तोड़ दिया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है या फिर अपघटित कर दिया जाता है, तब उसको हम लोग रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है कार्बोनेशन। जब ऑक्सीजन, कार्बोनेशन जब ऑक्सीजन जल आपस में मिल करके कार्बोलिक एसिड बनाते हैं और वह कार्बोलिक एसिड मिनरल के साथ, चट्टानों में उपस्थित खनिजों के साथ रिएक्शन करता है, तब उसके कारण जो चट्टानें टूटती है तब उसे हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। सिंपल से बात है कि जब ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित जल के साथ मिल करके चट्टानों के साथ रिएक्शन करता है, चट्टानों के साथ प्रतिक्रिया करता है, और उसके कारण जब चट्टानें टूटती है तब उसको हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। अगला है सॉल्यूशन। जब कोई चट्टान के पास ऐसा क्षमता होता है या फिर जल के पास ऐसा क्षमता होता है, वो चट्टानों को अपने में घोल ले, तब उसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब घोलन, तब उसे हम लोग घोल कहते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन चट्टानों के साथ मिलता है तब उसे हम लोग, और ऑक्सीजन के साथ मिलके चट्टानों को तोड़ देता है, तब उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं।
अगला है हाइड्रेशन। जब चट्टानें जल को सोख लेती है, सोख लेने के बाद वो फूलता है और फूलने के कारण जब चट्टानें टूट जाती है तब उसे हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। फिर से हम लोग एक बार बात करते हैं रासायनिक अपचय के बारे में कि रासायनिक अपचय वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें रासायनिक अभिक्रिया करके टूट जाती है, तब उसे हम लोग रासायनिक अपचय कहते हैं। रासायनिक अपचय में 4 भागें शामिल की जाती है। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है कार्बोनेशन, तीसरा है सॉल्यूशन और चौथा है हाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मिनरल विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर, अर्थात जब ऑक्सीजन किसी भी खनिज के साथ, मतलब चट्टानों में स्थित खनिज के साथ पानी के उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब उसके कारण जब चट्टानें टूटती है तब उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें साधारण रूप से हम देखते हैं कि लोहे में जंग लगना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग ऑक्सीडेशन को समझ सकते हैं। चलिए, दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन एवं जल, मतलब जब O2 एवं CO2 आपस में मिलते हैं तो एक एसिड का निर्माण होता है जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और वह कार्बोनिक एसिड जब वैसे चट्टानों के साथ अभिक्रिया करती है जिसमें कि कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो या फिर आयरन हो, उसके कारण वो क्या होता है, इस कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एवं आयरन से सम्मिलित चट्टानें अभिक्रिया करके टूट जाती है, तब उसको हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। यह क्रिया बहुत ही ज़्यादा जब भूमिगत, अब जब अगले क्लास में या 11 में या फिर ग्रेजुएशन में आप लोग भूमिगत जल क्रिया पढ़ेंगे, तब उसमें कार्बोनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यह खास करके उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं जहाँ पे कि चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि जब ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ऑक्सीजन एवं जल कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और यह कार्बोनिक एसिड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एवं आयरन से निर्मित चट्टानों से अभिक्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, तब उसको हम लोग कार्बोनेशन कहते हैं। अगला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जानते हैं, सिंपल सी बात है, घोलन। जब चट्टानें जल में घुल जाते हैं, उसके कारण जब चट्टानें का नाश हो जाता है, चट्टानें अपनी मूल जो प्रकृति है वो खो देती है, तब उसे हम लोग जलयोजन कहते हैं। और अगला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, कोई भी चट्टान जल को सोख लेता है और सोख लेने के कारण वो फूल जाता है और फूलने के कारण चट्टानें अपनी मौलिक रूप से अलग हो जाते हैं, तब उसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये हम लोग 2 चीज़ पढ़ लिए, भौतिक अपचय एवं रासायनिक अपचय। अगला है जैविक अपचय। जैविक अपचय एकदम साधारण, एकदम सिंपल है। इसमें क्या होता है, ये 2 चीज़, जीव या फिर पौधे, जब जीव या फिर पौधे किसी भी तरीके से जब चट्टानों का नाश कर देता है, तब उसे हम जैविक अपचय कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग अक्सर देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर किसी भी चट्टानी एरिया में कि पेड़ का जो जड़ है वो चट्टानों के भीतर या चट्टानों को फाड़ के चट्टानों के दरारों में वो प्रवेश कर जाते हैं और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है चट्टानों के दरार बड़े होते जाते हैं और कालांतर में वो चट्टानें टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव हैं जैसे चूहा, कुत्ते, ये सब, भेड़िए, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को अपने पैरों के खूर से काटते हैं या फिर उसका तोड़ देते हैं। इसके कारण जब चट्टानों का नाश होता है तब उसे हम लोग जैविक अपचय कह सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपर्दन के बारे में। धन्यवाद।